तो इस तरह से लेखक कहता है कि वे सारे बच्चे काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गागर फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे, इस तरह कहते हुए एक घर से दूसरे घर के सामने रुकते रहते हैं और लोग पानी में उनको सराबोर करते रहते हैं। जीजी जो लेखक की माँ की उम्र से काफ़ी बड़ी थी, लेखक में ही उसके प्राण बसते थे, वो अपने बेटी और बहू से कहीं ज़्यादा लेखक को मानती थी। लेखक जब उनसे इस बात को कहता है कि इस तरह लोग पानी बर्बाद क्यों कर रहे हैं, जीजी के घर के सामने भी बच्चे आकर के रुकते हैं। जीजी लेखक से पानी डालने के लिए कहती है, लेकिन लेखक मना कर देता है। फिर जीजी बहुत अत्यधिक बूढ़ी और कमज़ोर होने के बाद भी घर में जो बाल्टी में पानी रखा था उसे ले जाकर के उन बच्चों के ऊपर डालती हैं। फिर बच्चे यही नारे लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेखक तर्क करता है जीजी से, लेकिन जीजी भी लेखक को तर्क में मात दे देती हैं। लेखक कहता है कि मेरे पास अब कोई तीर तो नहीं बचे थे, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और जीजी से तर्क करता जा रहा था। लेखक जीजी से कहता है कि इस तरह लोग जब पानी क्यों बर्बाद करते हैं, तो जीजी तर्क देती हैं कि बेटा ये बर्बादी नहीं बल्कि दान देते हैं। अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसमें से तुम किसी को 400-600 रुपये अगर दान दे देते हो तो वो दान नहीं कहलाता है। दान तो वास्तविक दान वो होता है कि जिस वस्तु की हमें भी आवश्यकता होती है, जब वह वस्तु हम दूसरों को देते हैं तब वो दान कहलाता है, और दान का फल तो हमें मिलता ही है। क्योंकि एक जीजी एग्जाम्पल देती हैं किसान का, कि जिस तरह से किसान 4-6-10 मन अपने खेत में अनाज उत्पन्न करने के लिए उसे 4-6 सेर अनाज तो अपने खेत में बोना ही पड़ता है, क्यारियाँ बनानी ही पड़ती हैं, तब वह अधिक अनाज उत्पन्न कर सकता है। उसी तरह से जब भी हम इस तरह बच्चों को दान देते हैं, यानी चूँकि बच्चों की जो टोली होती